कांग्रेस के कोई विधायक लोग बोलते कि नो एंट्री से संबंधित आप कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, ये नितिन गडकरी का बात है या राष्ट्रीय राज मामला का बात है, वहाँ वो सभापति महोदय के सामने यही बात बोल करके दिखा दे। आता है बहुत सारे चीज़ों को लेकर के हम लोग सवाल तो यही कर रहे हैं कि भाई अपना मंत्री है, अपना विधायक है, फिर भी अपना जगह पे नो एंट्री नहीं लगा पा रहे हैं। आगे के बाद हेमंत सोरेन आए थे। हेमंत सोरेन तो उस समय नो एंट्री आपका सदर अनुमंडल के आदेश से कैसे जारी हुआ? ऐसा आपका एक मंत्री महोदय कैसे झूठ बोल सकता है? जोहार पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग शीतकालीन सत्र यहाँ झारखंड सरकार जो होता है वो पार हो गया है और हम लोग देखते हैं कि लाठीचार्ज का मामला जो चाईबासा में हुआ था वो चाईबासा या कोलान में पूरा आग की तरफ फैल गया था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि शीतकालीन सत्र में पश्चिमी सिंहभूम के 5 विधायक और एक सांसद यानी कि वो लोग कहीं पर भी नहीं उठाया। लेकिन हम लोग विपक्ष की ओर से देखते हैं तो एक सांसद महोदय जी राज्यसभा में उठाया, आपका राज्यसभा में। तो हम लोग देखते हैं कि इसको लेकर के हम लोग विस्तारित पूर्वक बात करेंगे। और कुछ दिन पहले माननीय दीपक बिरुआ जी ने कहा था कि मोदी गलती करे चाहे माननीय नितिन गडकरी गलती करे, दोष हमारे ऊपर आ रहा, उसका हम लोग इनसे जानेंगे कैसे क्या हो रहा है और तमाम चीज़ों को हम लोग ये करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। जिस प्रकार से हम लोग देख रहे थे, है ना, शीतकालीन सत्र में है। शीतकालीन सत्र जो हुआ उसमें आदिवासियों के 28 विधायक हैं, आप जान रहे हैं। उसमें शीतकालीन सत्र में आदिवासियों के लिए नया क्या बना? सबको जोहार और आपको भी जोहार, इस पब्लिक एक्शन देखने वालों को। सही बात है, दिल्ली के संसद में जिस प्रकार बातें उठती है संविधान के आधार पर, और झारखंड के शीतकालीन सत्र में वो बात नहीं उठा, क्योंकि हम लोग उसका प्रत्यक्षदर्शी हैं, क्योंकि हम लोग उसमें गए थे। तो जहाँ तक आपने कहा है कि लाठीचार्ज का मामला ये ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है, मानव अधिकार से संबंधित है, और मानव अधिकार से संबंधित यदि किसी मुद्दा को यदि कोई उठाना है इस राज्य में, तो अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्रालय है आपका, जिसमें विधानसभा में 24 अस्थायी समितियां होती है और प्रत्येक विधायक उसके मेंबर होते हैं, मंत्रियों को छोड़कर। तो जनजातियों का मामला था, इसीलिए उसमें प्रोफेसर स्टीफन मरांडी उसके सभापति हैं। अनुसूचित जनजाति के कल्याण से संबंधित यदि इस देश के आदिवासियों का या दलितों का या पिछड़े वर्गों का या अल्पसंख्यक समुदाय का संवैधानिक अधिकारों का यदि कई उल्लंघन होता है, तो ये प्रत्येक राज्य में अस्थायी समितियां होती है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक समुदाय। ये समीक्षा करती है कि ऐसा कोई कानून तो नहीं बना जिससे इन वर्गों का संविधान प्रदत्त अधिकारों का हनन होता है। इसमें सही है कि इसमें किसी ने भी नहीं आवाज़ उठाया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लगता है कि योजना बनाना ही उनका काम है। मानव अधिकार से संबंधित क्रियाकलापों या पुलिस प्रताड़न कर रहा है या इस प्रकार का शोषण, अत्याचार और अन्याय मुक्त समाज की बात करता है हमारा संविधान। और संविधान सभा में भी जब गठन हुआ था और जब भी शपथ लेता है हमारे मंत्री महोदय और विधायक लोग, ये बात हमेशा संविधान को हम अछूत रखेंगे बोलता है, और पक्षपात और द्वेष के बिना हम जिस पद पर हम बैठेंगे उसका निर्वहन करेंगे कहता तो है। लेकिन इस प्रकार की घटनाओं का वहाँ नहीं बोलना एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमको ये लगता है कि संविधान से वो लोग अनभिज्ञ है। तो और एक बात हम लोग जिस प्रकार से माननीय दीपक बिरुआ जी कहते हैं कि माननीय मोदी जी गलती कर रहे हैं, चाहे माननीय नितिन गडकरी गलती कर रहे हैं, सड़क का हम लोग बात कर रहे हैं, नो एंट्री का हम लोग बात कर रहे हैं, फिर हमको आरोप हमारे ऊपर लगाया जाता है बोलते हैं। तो क्या झारखंड सरकार का अधिकार नहीं है ये चीज़ को नो एंट्री लागू करने का? देखिए, माननीय दीपक बिरुआ जी इतने सालों से हैं, 5 बार कहना चाहिए, ये 4 बार विधायक बन चुके हैं, मतलब ये कम से कम 20वां साल चलेगा। 4 बार विधायक और 2 बार मंत्री हैं। तो ऐसा स्थिति में इनकी बातें संविधान से अनभिज्ञ कहता, और ऐसे राजनीतिक अनुभव लोगों का कहना और कहीं ना कहीं आदिवासियों को गुमराह करने वाली बात आती है। अगर यही बात दीपक बिरुआ जी यदि इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे तो मैं उनको चुनौती दूंगा, यही बात आप सदन के सत्र में कह करके दिखाइए।
मतलब यही बात को जो बोला, शीतकालीन सत्र में यदि कोई व्यक्ति आवाज उठा देता, यदि जयराम महतो ही बोलता या बीजेपी का कोई विधायक लोग बोलते या कांग्रेस के कोई विधायक लोग बोलते कि नो एंट्री से संबंधित आप कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, ये नितिन गडकरी का बात है या राष्ट्रीय राज मामला का बात है, वहाँ वो सभापति महोदय के सामने यही बात बोल करके दिखा दे। आदिवासियों के बीच में आप मुंडा मानकियों के बात में भले आप गुमराह कर सकते हो, लेकिन यही बात वहीं पर आप सदन में इस बात को नहीं रख सकते। मतलब अपना आदिवासियों को अपना भाषा में बोल देगा कि चलो निका को कजिए इतना, इनका को कजिए इतना, ऐसे बोल के पार कर देगा। बिल्कुल, और इसका मैं एविडेंस दे सकता हूं आज के समय में, जिसको राष्ट्रीय राजमार्ग बोला जा रहा है, ये 177 बाईपास है। और आपका आज के समय में जो मेरा अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो दीपक बिरुआ जी मैं आपको चुनौती दूंगा, आप डिबेट में आइए और स्पष्ट रूप से ये सोचिए कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, चलिए मैं आपको चुनौती दूंगा। इस माध्यम से उनके जो जितने अंधभक्त कार्यकर्ता हैं उन सारे के सारे लोगों को मैं चुनौती दूंगा। या तो उसकी जो सेक्रेटरी है श्रीमती विपा मैडम है, उसके बाद है उसके जो सेक्रेटरी हैं और सचिव सब हैं, मनोज जी भी हैं, उनका सचिव आयुक्त भी हैं, परिवहन आयुक्त भी हैं। इतना मालूम होना चाहिए कि दीपक बिरुआ के नीचे दो प्रकार की संरचना है, एक परिवहन विभाग से संबंधित है और एक परिवहन आयुक्त से संबंधित है। परिवहन विभाग के अंतर्गत सचिव, उप सचिव ये सब होते हैं, लेकिन जो परिवहन आपका आयुक्त के माध्यम से उनका देखभाल सड़क सुरक्षा से संबंधित कानूनों पर नियम बनाना होता है। और यहाँ तक कि यदि यही बोलते हैं कि हमको ठगा जा रहा है, तो ये उनको स्पष्ट करना चाहिए कि उड़ीसा में कलेक्टर और आपका डीएम रोड सड़क सुरक्षा आदेश क्यों जारी कर रहा है। भोपाल में यदि सड़क सुरक्षा से मामला है, तो सड़क सुरक्षा पर नो एंट्री में भोपाल में राजधानी में क्यों नो एंट्री लगाता है आपका जिला प्रशासन? जिला प्रशासन लगा रहा है, यानी कि राज्य सरकार के अंदर में जो आता है। बिल्कुल। उसके साथ साथ और एक आता है हमारा इंदौर। इंदौर भी एक प्रकार का जिला है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। इंदौर में भी आपका ट्रैफिक पुलिस आयुक्त क्यों लगा रहा है ये नो एंट्री को? पंजाब में ट्रैफिक पुलिस है, मद्रास में ट्रैफिक पुलिस है, सामने में आपके सामने में आपका बंगाल है, पश्चिम बंगाल में भी डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस आयुक्त है आपका जिला में, वही लागू कर रहा है। लेकिन अलग अलग जिला में, अलग अलग राज्यों में समय अलग अलग होता है। कहीं कहीं पर रात के 1 बजे तक, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक नो एंट्री रहता है, उसमें आप नहीं जा सकते। 1 बजे रात के बाद होता है, कहीं 10 बजे के बाद होता है। यानी उनका जो ये कहना है कि हमको नितिन गडकरी हो या इनका जो कहना है ये बिल्कुल ही हास्यास्पद है उनका। ये एक एविडेंस है आपका इंदौर का। इंदौर में डिप्टी कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी ने आदेश दिया है, ठीक है। ये बलरामपुर में है, ठीक है, और यहाँ पर भी नो एंट्री से संबंधित जिला ने ही दिया है। उसके बाद ये भोपाल का है, भारी वाहनों के नो एंट्री का समय 2025 का मामला है और इसमें 6 बजे से रात के 12 बजे तक है, जिला प्रशासन दे रही है। तो ऐसा स्थिति में दीपक बिरुआ का ये बोलना कि नितिन गडकरी का मामला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मामला है, ये उनका संवैधानिक अनभिज्ञता नहीं है, एक चालाकीपन है। मतलब भारतीय जनता पार्टी को ये दोषारोपण करके हमेशा विधानसभा, ऐसा भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का यही खेल होता है कि कांग्रेस को दोषी दीजिए या बीजेपी को दोषी दीजिए और वोट हमको दीजिए, यही उनका खेल रहता है। उसके अलावा एक है और है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अंगुल। यहाँ पर भी आपको अंगुल में भी संबलपुर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर ने आदेश दिया है नो एंट्री से संबंधित। यानी प्रत्येक राज्य के जिला प्रशासन की जवाबदेही होती है कि नो एंट्री से संबंधित कानूनों को बनाना, नियम बनाना इसकी जिम्मेदारी। अगर उतना भी नहीं समझ में आता है दीपक बिरुआ जी को, ये झारखंड सरकार का गजट है, ठीक है। ये आपका परिवहन विभाग का, उसी का अपने विभाग का है। इसमें प्रत्येक जिला में जिला सुरक्षा समिति के नाम पर है, उपायुक्त हैं
अध्यक्ष हैं, उसके बाद आपका सांसद, प्रत्येक सांसद उसके मेंबर होते हैं, प्रत्येक विधायक उसके मेंबर होते हैं, पुलिस अधीक्षक उसके मेंबर होते हैं, और जितने जो प्रशासनिक पद है इसके मेंबर होते हैं। और इसी के आलोक में जिला में प्रशासनिक लोगों का नो एंट्री से संबंधित आदेश जारी किया जाता है। और दूसरा जिसको मैं कहना चाह रहा हूँ दीपक बिरुआ जी का, ये हाल फिलहाल में अभी हम लोग गए थे, परिवहन विभाग का अपना डिमांड पत्र है परिवहन विभाग का, और इसी परिवहन विभाग के अंतर्गत में 2024 में एक नियम बनाया गया है झारखंड सरकार का खुद, उसमें वो भी परिवहन विभाग, गजट 2024, इसमें जो सड़कों का निर्माण प्रस्तावित किया गया है 2024 में पूरा का पूरा सड़कों का है, ठीक है, इस सड़क के अंतर्गत। और जब इस सड़क के अंतर्गत आती है कोई बात, तो राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम उस समय जो बना था 1956 को, और ये जो परिवहन से संबंधित नो एंट्री से संबंधित कानून बनाना होता है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं हमारे श्रोताओं को जो देखने वाले हैं, मोटर यान अधिनियम 1988, उस धारा के तहत में राज्यों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। दीपक बिरुआ को जानना चाहिए या जानता है, लेकिन क्योंकि उसको वोट चाहिए और बीजेपी को दोषारोपण का, केंद्र सरकार को दोषारोपण करके ही वोट उसको मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता है। उसकी धारा भी मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि मंत्री महोदय के नीचे में जो परिवहन विभाग है उसके अंतर में नीचे में एक सचिव होता है, उसके बाद संयुक्त सचिव होता है, उप सचिव होता है, ठीक है, उसके बाद अवर सचिव होते हैं नीचे में। प्रशासनिक ढांचा को देखिएगा तो कैसे करके बोल रहा है कि नो एंट्री लगाना मेरा काम नहीं है। उसके नीचे में आपका परिवहन आयुक्त होते हैं, ठीक है, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, ये क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का ही जिम्मेदारी होता है नो एंट्री से संबंधित आदेशों का निकलना। उसके बाद जिला परिवहन है, उसके बाद आपका मोटर यान निरीक्षक होता है, और उसी के अंतर्गत में सड़क सुरक्षा से संबंधित मोटर यान 1988 है, उसकी धारा 28 के तहत राज्य सरकारों को नियम बनाने का अधिकार मिल गया। जो राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत जो भी सड़कें होंगी, कहीं भी होगा, जिला के अंदर से कोई सड़क गुजरेगी, तो उस क्षेत्र में ये अधिनियम, मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 28, उसकी धारा 38, 138, ये कुछ धाराएं हैं जिसके तहत राज्य सरकारों को नो एंट्री से संबंधित, यातायात से संबंधित, जान माल की सुरक्षा से संबंधित कानून बनाने का ये अधिकार देता है। और इसी के आलोक में प्रत्येक राज्य ने, क्योंकि हम आदिवासी लोग यहाँ पर आशिक्षित हैं, इसीलिए बेवकूफ़ बनाया जाता है नेता लोग, लेकिन यही मंत्री यदि गैर आदिवासी क्षेत्र से जीतता और वहाँ यदि कोई पांडे, दुबे, यदि ऐसे विधायक लोग होंगे जो क्वेश्चन कर रहा था सदन में भी, जो गैर आदिवासी लोग, उनके सामने ऐसे विधायक नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आप गैर आदिवासी जो बौद्धिक रूप से सक्षम हैं उनको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आदिवासी को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, मुंडा मानकियों को आप गुमराह कर सकते हो, आदिवासी ट्राइबल लोगों को गुमराह कर सकते हो, क्योंकि आप जो बोलोगे उनको लगता है क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं होता है। लेकिन पढ़े लिखे लोग समुदाय जो हैं वहाँ आप बोलने नहीं सकोगे, वहाँ पर कभी भी आप वहाँ पर ये नहीं बोल पाओगे कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग पर जिला प्रशासन का कोई अधिकार दायित्व नहीं है, ये नितिन गडकरी का मंत्रालय नो एंट्री से संबंधित बनाने का अधिकार नितिन गडकरी का है, प्रधानमंत्री का। ऐसा आप सभापति के सामने ऐसा बोलने का हिम्मत आपको है ही नहीं। ये इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि माननीय बिरुआ जी लोगों को गुमराह कर रहा है। बिल्कुल, ये नो एंट्री का मामला छोटा मोटा बात नहीं है। जब आपका सामने में जब सड़क जाती है तो वहाँ से उसका डीसी ऑफिस, उसका रास्ता है, और सामने उसका कॉलेज है और बहुत सारा चीज़ें हैं। तो अगर किसी दिन ऐसे अभी लगता है कि गाड़ी चले रही है, लेकिन किसी ऐसे दिन अगर किसी का विद्यार्थी अगर एक्सीडेंट हो जाते हैं, तब उस दिन याद आ जाता है कि शायद यहाँ नो एंट्री लगता तो अच्छा रहता। इस प्रकार का याद आता है। बहुत सारे चीज़ों को लेकर के हम लोग सवाल तो यही कर रहे हैं कि भाई अपना मंत्री है, अपना विधायक है, फिर भी अपना जगह पे नो एंट्री नहीं लगा पा रहे हैं। अगर यही जगह पे अगर मान ले दुमका तरफ का हो, चाहे रामगढ़ तरफ का मंत्री होता, तो यहाँ का तो माई बाप है नहीं। यहाँ का माई बाप तो माननीय परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ जी है, लेकिन उसके बावजूद भी नो एंट्री शायद लगेगा नहीं लगेगा, आने वाला दिन में पता चलेगा। अभी
हम लोग आगे भी बहुत सारे सवालों पे ये करेंगे। तो शीतकालीन सत्र को लेकर के हम लोग देख रहे थे। अच्छा, इसी में और जोड़ देता हूं आपको, चाईबासा नो एंट्री संबंध में जो उस समय के जो एविडेंस था, यदि ये दीपक बिरुआ जी बोलते हैं 2024 के बाद ये मंत्री बना है, 2024 से क्या स्थिति थी झारखंड में? क्या नो एंट्री नहीं था इस पश्चिम सिंहभूम में? 2024 13/12/2024 को सदर अनुमंडल चाईबासा की ओर से हाटगमरिया राष्ट्रीय राजमार्ग और बाईपास सड़क पर प्रातः 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक भारी वाहनों के आवागमन पर विगत वर्षों से नो एंट्री लगा हुआ था। ये सदर अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ जो बोल रहे हैं कि भाई आपका 2024 से पहले ये नो एंट्री 6 बजे से रात के 9 बजे तक नो एंट्री लगा हुआ था, और इसी के आलोक में 2024 को फिर से इसकी समय सीमा को किया जाता है। और यही आदेश जब अनुमंडल पदाधिकारी दीपक बिरुआ जी जो मंत्री नहीं बने थे, परिवहन मंत्री, उस समय भारतीय जनता पार्टी की मंत्री भी थे केंद्र में, लेकिन मुख्यमंत्री तो 2020 से लेकर के इधर तो दूसरा टर्म तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही था 2024 से पहले, 2019 से। इस समय ये माननीय रघुवर दास चंपा सोरेन जी, हाँ, रघुवर दास हटने के बाद 15 से 2019 तक तो बीजेपी का सरकारें थी, लेकिन 20 हटने के बाद हेमंत सोरेन आए थे। हेमंत सोरेन, तो उस समय नो एंट्री आपका सदर अनुमंडल के आदेश से कैसे जारी हुआ? ऐसा आपका एक मंत्री महोदय कैसे झूठ बोल सकता है? जब ये नोटिस निकला हुआ है उस समय अनुमंडल पदाधिकारी का 3/12/2024 को कि नो एंट्री का समय जो सुपलसई से लेके जो कुजू की ओर जाती है वहाँ पर नो एंट्री 6 बजे से रात तक नहीं चलेगी करके आदेश जब जारी किया गया है, तो और यहाँ पर भी नो एंट्री था। तो ऐसा ये मंत्री बनने के बाद क्यों बोल रहा है? नो एंट्री संबंधित नहीं, नितिन गडकरी का काम है। तो क्या 2000 से लेकर के 2024 तक नितिन गडकरी या आपका नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं था? क्या 2025 के बाद प्रधानमंत्री बना? ये तो पिछले 2014 से लेकर के लगातार आपका भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है। तो उसके केंद्र में होते हुए भी यदि यहाँ नो एंट्री लागू था और दीपक बिरुआ के पहले भी लोग परिवहन मंत्री में थे, तो उस समय नो एंट्री क्यों था? दीपक बिरुआ बनने के बाद नो एंट्री, माननीय चंपा सोरेन जी परिवहन मंत्री थे, उसमें परिवहन मंत्री, उस समय नो एंट्री क्यों लागू था? ये सरासर दिग्भ्रमित करने वाली बात है। हमें आशा नहीं है कि एक मंत्री इतना राजनीतिक रूप से परिपक्वता मंत्री महोदय इस प्रकार की बयानबाजी करें। हमें नहीं लगता है कि ये बयानबाजी उनकी है। क्या इसको हम लोग किसी कंपनी को या लाभ पहुंचाने के लिए इस प्रकार का झूठ बोला जा रहा है? बिल्कुल, क्योंकि आज के समय में रुंटा माइंस जो जिसका बदौलत उनको दिया गया अलॉटमेंट दिया गया है, यहाँ पर ना भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है नो एंट्री का, ना कांग्रेस कर रही है और ना ही झारखंड मुक्ति मोर्चा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा तो उनका विधायक है इसीलिए विरोध नहीं करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं करना एक सोची समझी एक रणनीति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की पार्टी है और रुंटा माइंस एक व्यापारी है। ट्रांसपोर्ट में जो लोग भी हैं या तो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं या तो कांग्रेस के मेंबर लोग भी हैं उसमें, जो उनका जो ठेकेदारी करता है, और जेएमएम का तो है ही उसमें। तो ट्रांसपोर्टेशन लाइन में जो जमशेदपुर से या रांची से जो भी लोग भी अपना ट्रांसपोर्ट को यहाँ लागू किया, माइनिंग को अनलोड करने के लिए या टाटा को पहुँचाने के लिए या आपका रुंटा माइंस को देने के लिए जिन्होंने भी गाड़ी को लगाया है, हो सकता है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों का अपना साँठ-गांठ से वहाँ गाड़ी चल रही है, तो क्यों विरोध करेगा? उनको तो चाहिए ना कि हमारा विरोध चलना चाहिए, नो एंट्री तो लगना ही नहीं चाहिए, वो तो बोलेगा ही वो। और दूसरा, यहाँ विधायक लोग यदि नहीं बोल रहा है तो उनका भी कुछ ना कुछ वहाँ मानदेय कुछ मिलता है, क्यों? ऐसा तो आप नहीं कर सकते हो। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का नहीं बोलना ये स्पष्ट करता है कि वो बहुराष्ट्र यानी व्यापारियों के हितों पर वो आधारित एक पार्टी है, इसीलिए वो नहीं बोल रहा है। और कांग्रेस यदि नहीं बोल रही है तो ये कांग्रेस का भी लगता है कि वहाँ पर भी रुंटा माइंस में भी या टाटा जो भी टाटा स्टील है वहाँ पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का या कांग्रेस के विधायकों का अंदरूनी माल पहुँचता है या उसका जो गाड़ियाँ हैं जरूर, इसीलिए वो लोग नहीं बोल रहा है। हमें यही लगता है कि तीनों पार्टियाँ जो व्यापारियों से संबंधित है उनकी गाड़ियाँ हैं, इसलिए इस ट्रांसपोर्ट पर नो एंट्री पर रोक लगाने का कोई बात नहीं कर रही है।
तो हम लोगों ने देखते हैं कि ये रोक लगेगा नहीं लगेगा, यानी कि आदिवासियों को, ज़्यादातर आदिवासी, एक्सीडेंट तो सभी को ही होते हैं लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के बावजूद हम लोग देखते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये अगला जनता का अपना ये समर्थन होगा, जनता क्या सोचेगा, काहे कि विधायक ऐसे नहीं बनते हैं, विधायक जनता के द्वारा बनाया जाता है। जब विधायक मतलब अगर काम नहीं करते हैं उस समय जनता के हित में, तो जनता अपना स्वयं फैसला ले सकते हैं। तो इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को हमारा ये जो बातें सुनने के लिए, और इस वीडियो को आप लोग जन तक शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता है कि वीडियो को चलते चलते सब्सक्राइब दबा करके आगे निकलिएगा। बाद बाकी दूसरा वीडियो मुलाकात करते हैं। जोहार, धन्यवाद। सबको जोहार और आपको भी जोहार।